हाय हेलो गाइस। तो गाइस एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल फैजान क्लासेस में। तो गाइस जैसा कि आपने थंबनेल तो देख लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो गाइस आज ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस क्या आपने कभी सोचा है या ऐसे ऐसे विचार आपके दिमाग में आते होंगे कि गाइस हमने यानी हमारे पास नॉलेज पूरी थी और हमने अपना एग्ज़ाम में भी 100% दिया, तब भी हमारे नंबर कट गए। फाइनल रिजल्ट में हमने देखा कि हमारे नंबर कट गए। यानी ऐसा क्या हुआ कि हमारे नंबर कट गए। तो गाइस ऐसा होता है, कुछ गलतियां हम कर देते हैं, सिली मिस्टेक जिनको हम बोलते हैं, छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं जिनकी वजह से हमारे नंबर एग्ज़ाम में कट जाते हैं। तो गाइस मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, यानी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। गाइस मैंने DLED फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था 2024 में। तो गाइस उसमें मैंने मैथ की तैयारी फुल्ली करी, यानी पूरे जोश के साथ मैंने मैथ की तैयारी करी। यानी मेरे पास नॉलेज की कोई कमी नहीं थी। और जब रिज़ल्ट आया मैथ का, DLED फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया, तो उसमें मुझे 25 में से 15 नंबर मिले, यानी 25 में से 15 नंबर आए। गाइस मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने यार ये क्या हुआ, मैंने कॉपी भी मतलब पूरे जोश के साथ मैंने लिखा, सही तरीके से मैंने अपना 100% दिया। तो ऐसा क्या हुआ, तो गाइस मैंने तब जाके मैंने विचार किया, मैंने देखा, यानी अपना माइंड दोहराया। तब मुझे पता चला कि मैंने कुछ छोटी छोटी गलतियां कर दी जिनकी वजह से मेरे नंबर कट गए। यानी मैथ में छोटी छोटी गलतियों पे भी आपके नंबर कट जाते हैं। और इन्हीं गलतियों को मैंने सुधारते हुए सेकंड सेमेस्टर DLED में मैंने मैथ का एग्ज़ाम दिया। तो मैथ के एग्ज़ाम में मेरे 25 में से 24 नंबर आए। तो गाइस 25 में से 24 नंबर। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो यानी वो गलतियां कौन सी थी उनके बारे में हम देखेंगे और उन्हें हम कैसे सुधार सकते हैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे। कोई भी रिटन एग्ज़ाम हो मैथ का, यानी हम कॉपी में कैसे लिखें सॉल्यूशन मैथ का, ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो सके और हम कोई भी गलती ना करें और हमारे नंबर ना कटे, पूरे नंबर हमें मिल जाएं। तो गाइज इस वीडियो में हम आज यही देखने वाले हैं। मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन के द्वारा आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है DLED में, या कोई भी एग्ज़ाम हो रिटन एग्ज़ाम, उसमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है स्पेशली मैथ में, और कौन कौन सी छोटी छोटी वो गलतियाँ होती हैं जिनको हमें नेगलेक्ट करना है, नकारना है। ओके, तो चलिए गाइज बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आया था DLED 2025 के सेकंड सेमेस्टर में मैथ के पेपर में। यानी ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्यूशन लिखना है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमें नंबर पूरे मिले। हमारा 0.1% भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो गाइज ये क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइज यहाँ में मैंने पहले ही ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, ताकि आप भी बोर ना हो। ज़्यादातर बच्चे बोर हो जाते हैं एजुकेशनल वीडियो देखते हुए, कोई रील वगैरह हो तो आपको पता ही है। तो गाइज चलिए वो खैर अलग मुद्दा है, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो गाइज हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें पेपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बहुत ही आराम से तसल्लीपूर्वक पढ़ना है और उसमें देखना है हमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले लिखना है हल, आंसर, सॉल्यूशन, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, और फिर उसके आगे लिखना है दिया है, यानी हमें जो जो डाटा दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। ये गाइस स्पेशली DLED स्टूडेंट वालों के लिए है, DLED हो या BEd हो या कोई भी रिटन एग्ज़ाम हो, पर स्पेशली मैंने रेफरेंस लिया है वो DLED स्टूडेंट का लिया है। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हल, और उसके आगे दिया है त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मात्रक ये यूनिट होती हैं उन्हें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी वजह से गाइस बहुत नंबर कट जाते हैं, इनकी वजह से एग्जामिनर नंबर काट देता है। और एग्जामिनर जल्दी में लास्ट में यही देखता है कि बच्चे ने लिखा है नहीं लिखा, यानी यूनिट लिखी है उसकी, यानी लिखी है मात्रक लिखा है या नहीं लिखा है। तो हम त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने ऊपर से प्रश्न में से उतार लिया है। तब क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर हम लिखेंगे चूँकि उसका क्षेत्रफल होता है
√3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ए का मतलब होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र हम लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू भुजा। ओके, समबाहु त्रिभुज हो या कोई सा भी त्रिभुज हो, सबका परिमाप का सूत्र सेम ही होता है 3 इंटू ए। ओके, तो हमने ये परिमाप, क्योंकि हमें पता है हमें इस सूत्र में क्या चाहिए, ए का मान चाहिए। ए का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो प्रश्नानुसार हम डालेंगे, फिर प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें हम जो डाटा हमें दिया है वो लिख लेंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है ऊपर, प्रश्न में कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, बराबर का चिन्ह ऐसे ही 3 ऐसे ही आ गया इंटू में ए का मान हमें निकालना है। ए का मान निकाल के हम इस सूत्र में लगाएंगे, रखेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर जिसका मान निकालना है उस एक साइड, और ये 3 ए के गुणा में है तो दूसरी साइड जाके ये इसके भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ए बराबर 18/3, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6। ए का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। अब इस ए के मान को इस सूत्र में हम रख देंगे, तब हम लिखेंगे फिर आगे। तब क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। चूँकि ए का मान रखने पर गाइस, आप अगर ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे ना तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ए का मान रखने पर क्या आएगा, हमने यहाँ पर ए का मान रख दिया 6 का स्क्वायर हम खोलेंगे तो 36, और ये 4 भाग में है, ये 36 गुणा में है तो 36 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 9 36, तो 9√3 हमारा आंसर आ गया। और गाइस 9√3 क्षेत्रफल का मात्रक, बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्षेत्रफल का मात्रक हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है हमें हमारा जो डाटा हमें दिया है वो सेंटीमीटर में ही दिया है। मात्रक होता है क्षेत्रफल का स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर एक ही बात है। सेंटीमीटर हमने इस वजह से लिखा है जो हमारे जो यूनिट दिए हैं यानी जो डाटा दिया है ये यूनिट हमारे सेंटीमीटर में है। अगर मीटर में दिया होता प्रश्न में तो हम लिखते मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमने ये तो गाइस हम क्या गलती करते हैं, जल्दी में हम ये जो है हमारा जो मात्रक हम लगाना वो भूल जाते हैं उत्तर के आगे, और इसकी वजह से एग्जामिनर नंबर काट देता है। ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़, इन चीज़ों को मैंने सेकंड सेमेस्टर में फोकस किया और इन चीज़ों को मैंने इन पर बहुत ध्यान रखा ताकि ये ऐसी छोटी छोटी सी मिस्टेक ना करूँ। इसकी वजह से मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ 25 में से 24 नंबर तभी आए ताकि जब मैंने छोटी छोटी मिस्टेक है उन पर काम किया। तो गाइस ये अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं अभी दिखा देता हूँ। नीचे ये है, ये देखें 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस आप यहाँ पर इसे आगे भी और थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। √3 का मान होता है 1.732, इसकी इसमें गुणा करने के 9 की, तो वैसे तो यहाँ भी आप छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक ही है।